अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। C++ प्रोग्रामिंग नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक और इसके चैप्टर नंबर 4 की हमारी लैब एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। और ये आपके सामने है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का चौथा चैप्टर है और लैब एक्टिविटीज़। इसमें हमने 6 लैब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं पिछले लेक्चर में, और इंशाल्लाह बाकी की 6 जो हैं वो हम इस लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। बहुत आसान एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले हम जनाब एक्टिविटी इसकी एक ओपन करते हैं, 7th। इसमें उन्होंने जो सवाल किया वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। सवाल ये है कि जी एक प्रोग्राम आपने टाइप करना है, ठीक है, जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यानी जो टेम्परेचर्स हैं। पहली बात तो ये कि वो टेम्परेचर जो है ना वो 50 से 100 तक लेगा, यानी 50 फ़ारेनहाइट, फिर 55 फ़ारेनहाइट, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा 5 का, तो 50 के बाद 55 होगा, फिर 60 होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं कि फ़ारेनहाइट में वो डिस्प्ले करेगा, फिर उसके साथ उसको फार्मूलेशन के ज़रिए सेल्सियस में कन्वर्ट करके भी दिखाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। ये आपको मैं सबसे पहले डेव C++ में कंपाइल करके और रन करके मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। F9 यहाँ पर इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे ABCDEF। इसको मैंने सेव कर दिया जी। उसके बाद ये प्रोग्राम आपका F10 रन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ारेनहाइट ये यहाँ पर मौजूद है, 50, 55, 60, 65, 100 तक 5 का इंक्रीमेंट है, या यूँ कह सकते हैं कि 5 का उसने स्टेप लिया है। और आगे उसका इक्विवेलेंट जो है ना वो सेल्सियस में, यानी कि 50 का 10 सेल्सियस है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 55 का 12.7078, फिर 60 का 15.5556 और सो ऑन। तो ये 100 का 37.7778। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी होता है जब कोई बुखार वगैरह हो, क्योंकि नॉर्मली 98 फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन टेम्परेचर, और उसका इक्विवेलेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर कोई किसी को बुखार हो तो वो अमूमन सेंटीग्रेड में इतना हो जाता है, फ़ारेनहाइट ये हो जाता है। बहरहाल फ़ारेनहाइट में आपके नॉर्मली जो थर्मोमीटर हैं वो आपके दिखाते हैं जी टेम्परेचर आपका। चलें जी, तो ये प्रोग्राम आपको आई होप के समझ आ गया है। इसका जो प्रोग्राम है वो आपके सामने है, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही। इसमें एक इंटीजर लिया आए जो कि आइट्रेशन में चलेगी 50 से लेके 100 तक, यानी कि उसकी स्टेप वैल्यू 50 है। एंड उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि 100 से कम और इक्वल। और यहाँ पर जो i+5 है, इसका मतलब ये है कि ये 5 इंक्रीमेंट करेगी, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, फिर 65, यानी कि 50, 51, 52, 53, 54 की तरतीब से नहीं चलेगी। उसके बाद जो f की मैंने फ्लोट वेरिएबल ली है, उसके अंदर मैंने ये फार्मूला पूरा पुट कर दिया है कि किस तरीके से फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू होगी वो i में स्टोर है, उसमें से 32 माइनस होगा। उसके बाद 5/9 और उसके साथ जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आपका जो है ना जवाब आ जाएगा जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में, ठीक है। और ये जो सी आउट है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं कि एक \t है, इसी तरह यहाँ पर 2 \t हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, सॉरी एस्केप सीक्वेंस है, और ये एस्केप सीक्वेंस है आपका टैब स्पेसेस का। यानी कि यहाँ पर जब आपका ये प्रोग्राम डिस्प्ले होगा तो इनके दरमियान ये जो स्पेस होगी 2 कॉलम्स के दरमियान, ये 2 टैब स्पेसेस की है। आपको मैं एक और प्रैक्टिकल से समझा देता हूँ। अगर मैं \t एक और देता हूँ तो 3 टैब स्पेसेस की स्पेस आ जाएगी। F9 करें और F10 करें, आप देख सकते हैं आपके सामने। सेल्सियस थोड़ा सा पीछे रह गया, सेल्सियस को आप आगे कर सकते हैं जनाब। यहाँ पर आप एक और \t दे दें तो ये जनाब आगे आ जाएगा। वंस अगेन कंपाइल करें, F9 और F10 करें, तो ये देखें सेल्सियस बिल्कुल उसके करीब और उसके बराबर आ गया है। सो आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गई इसके अंदर। अच्छा, इस सेकंड लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 3 से 4 प्रोग्राम करवाऊं, क्योंकि इसका आखिरी प्रोग्राम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो थोड़ा सा तवील है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन प्रैक्टिकल्स को, ये जो 4 चैप्टर के, इनको मैं 3 लेक्चर्स में कवर करूं, ताकि आपको डिटेल से अच्छा से समझा सकूं और जल्दी में कोई चीज़ मिस ना हो, और साथ में ये कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा तवील ना हो। अब हम चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। यानी कि आपने एक फॉर लूप के ज़रिए, ये एक सीक्वेंस है 30, 33, 36, इसमें भी स्किप काउंटिंग चल रही है, यानी कि वो 3 का स्टेप ले रहा है और इन सब वैल्यूज़ को जमा करना है 30 से लेकर 60 तक, और इनका जो भी सम आएगा वो प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करना है फॉर लूप के थ्रू। तो बड़ा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है जी। सबसे पहले हम ये प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी लॉजिक बताता हूँ।
आप देख सकते हैं बाज़ औक़ात एक प्रोग्राम हमें बहुत बड़ा लगता है या क्वेश्चन, लेकिन जब वो हल होता है तो वो बहुत ही छोटा सा होता है और बहुत आसानी के साथ वो हल हो जाता है। F9 और F10 ये आप देख सकते हैं। इसका सम आ गया 495, बहुत आसान था। अब इसके मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ये है जनाब कि एक इंटीजर है सम जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये जो आई है आइट्रेशन, ये आपकी 30 के बाद ये आपकी जो है ना ये स्टेप लेगी, जैसे कि हर स्टेप में 3 बढ़ाएगी। 30 से शुरू होगी, 30 के बाद उसमें 3 बढ़ाएगी, 33 हो जाएगी, 33 में 3 बढ़ाएगी, 36 पे 3, 39, फिर 42, और ये फाइनली पहुंचेगी 60 तक। उसके बाद सम प्लस आई, यानी जो सम की वैल्यू 0 से इनिशलाइज हमने की है, इसमें आई प्लस हो जाएगा आपका। तो ये प्लस करके जनाब फिर 0 में 30 ऐड होगा, फिर इसी तरह 0 में 33 ऐड होगा, फिर इस तरह करते करते जनाब ये पूरा जो आपका सम होगा ना वो एंड पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, राइट द अबव प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। तो यहाँ तक मैं आपको 10वां प्रोग्राम समझा देता हूँ कि यही आपने प्रोग्राम आपने अगर वाइल लूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो वाइल लूप को जो हम यहाँ से ले लेते हैं, जिस तरह हमने पिछला प्रोग्राम फॉर लूप में लिखा है, ये सेम प्रोग्राम है, सेम इसकी आउटपुट होगी, लेकिन ये होगा वाइल में। कंट्रोल V, F9 टू कंपाइल एंड F10 टू, ये देखें अभी रन हो गया, 495 वही जवाब आया है। ये प्रोग्राम जो पिछले यानी यही वाला प्रोग्राम जो पहले हमने फार के ज़रिए चलाया, ये हमने वाइल में अब चला दिया है। वाइल और फार में सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने फार के अंदर तीनों आर्गूमेंट एक ही जगह देने होते हैं, यहाँ पर एक आर्गूमेंट आप यहाँ देते हैं, यानी i = 30। आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ कंपेयर करके कि मैं फार लूप का जो प्रोग्राम है यहाँ से वो खोल देता हूँ, और ये वाला जी प्रोग्राम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ से मैं इसको इनिशलाइज़ कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को कॉपी करके, और ये मैं आपका पेस्ट कर देता हूँ वाइल वाले में। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल V किया, आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये आपका जो है जी ये आपका वाइल लूप है। इसमें वेरिएबल यहाँ से इनिशलाइज हो रही है, आप देख सकते हैं 30, और उसके बाद यहाँ उसका कंपैरिजन हो रहा है लॉजिक में, यहाँ पे उसकी जो है टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 60, और यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट हुआ है कि i = i+3, यानी 3 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, 30 में 3, 33 में 33 में 3, 36। तो फार में ये सारा काम एक ही जगह पर हो गया है, यानी कि उसका इनिशलाइज 30 से किया है। लेस देन आर इक्वल टू 60, ये उसकी जो कंडीशन है कहाँ तक जाना है, उसकी मतलब फाइनल वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, और फिर उसके बाद i = i+3, उसकी इंक्रीमेंट कितनी होगी, हर वैल्यू में 3 की इंक्रीमेंट होगी। बाकी इसका प्रोग्राम सेम है, सम का, सम इक्वल टू सम प्लस आई था, या i = i+3 या वट एवर, आप जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आपका दोनों सूरतों में रन हो जाएगा और एक ही तरह की आपको आउटपुट देगा। सो आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस प्रोग्राम का, तो इसको अभी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका जो प्रोग्राम है ये वाइल लूप के थ्रू रन हुआ है। इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें इंशाल्लाह बाकी के जो इसके आई थिंक 3 या 4 प्रैक्टिकल रह गए हैं मेरे ख्याल से, 1, 2 और इसके बाद ये 3, जी बिल्कुल 3 प्रैक्टिकल रह गए हैं। तो ये ज़रा डिटेल तलब है, तो इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में मैं आपको ये बाकी के 3 प्रोग्राम्स डिटेल के साथ समझाऊंगा। ख़ासकर ये आखिरी वाला जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा तवील है, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड है, और किस तरीके से हम उसको पुट करते हैं सी में, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई आपको सवाल है, कोई मसला है, किसी जगह नहीं कोई चीज़ समझ आती, अगर कोई वेरिएबल सही से काम नहीं करी या कोई वैल्यू आपको नहीं समझ आ रही, तो ज़रूर पूछिएगा।